थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। स्क्रीन में दिख रही ये महिला एक महिला तो हो सकती है, लेकिन एक मां कतई नहीं हो सकती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई मां को हमारे भारत जैसे देश में एक मां को सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है। मां को एक ऐसा दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। कवि कविता में मां को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये महिला तो हो सकती है, लेकिन एक मां कभी नहीं हो सकती। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह। आप लोग देख रहे हैं द टकाटक न्यूज चैनल। ये कहानी शुरुआत होती है हरिद्वार उत्तराखंड से। जी हाँ, एक महिला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की महिला पदाधिकारी जो अपनी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ सर्व करती है, मतलब परोसती है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए जानते हैं। ये मुद्दा कहां से स्टार्ट होता है। ये भाजपा की मेंबर है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी। इनकी पहले फोटो देखिए, अमित शाह के साथ भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी हैं, काफी नेताओं के साथ हैं। इस तरह की महिला ही इन लोगों से मिल सकती है। नीच महिला हम लोग कहां मिल पाएंगे इन लोगों के साथ। जिस प्रकार इस लड़की ने अपनी स्वयं की बेटी को देह व्यापार में झोंक दिया, ये ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। कलयुग की शुरुआत नहीं हुई है, हम कलयुग में जी रहे हैं। अनामिका जैसे मां हमारे देश में हमारे देश को बर्बादी की ओर और शर्मनाक करते जा रहे हैं। ये भाजपा की जो मेंबर हैं अनामिका शर्मा, ये अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ सुमित पटियाल, जिसका नाम सुमित पटियाल था, इनका अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। और कहानी कहां से स्टार्ट हुई मैं बताता हूं। ये इनकी अच्छी लाइफ थी, इनके पति भी अच्छा कमाते थे और खुशी खुशी अच्छी लाइफ, और जिस प्रकार से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, कोई वो नहीं था। लेकिन कुछ महीनों पहले इनके पति को इनके ऊपर शक हुआ कि ये अपने बॉयफ्रेंड से रात में किसी और से बात करती हैं। फिर इनके पति ने इनका विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, जो भी चीज चाहिए मैं दूंगा। फिर ये महिला अपने हस्बैंड से लड़ाई करती हैं और आपस में कहते हैं कि हम मिलेंगे लेकिन हम अलग रहेंगे। तो ये अपनी बेटी को लिवा के चली जाती हैं और उनके हस्बैंड उनके घर में रहते हैं। इसके बाद जब होगा, दोनों बच्चों को मिलवा दिया जाएगा एक दूसरे के साथ, ऐसा ही होता है। फिर इनके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं, जिसका नाम सुमित पटियाल था। और अनामिका शर्मा जैसी माएँ साथ में रहती हैं, बनारस हरिद्वार में होटल लेती हैं। फिर जो सुमित पटियाल इनका बॉयफ्रेंड था, ये लोग जब रूम लेते थे तो रात में नशेबाजी करते थे, शराब पिलाता था। शराब पीने के बाद ये हाउस का खेल खेलते थे। लेकिन 2-4 दिन तक तो ये महिला शराब पीती रही, लेकिन सुमित पटियाल किसी दिन उसको कुछ काफी ज्यादा शराब पिला देता है। वो रात उसकी बेटी के लिए बहुत दरिंदगी वाली रात थी। जी हाँ, उस महिला को इतनी शराब पिला देता है कि उसको ये नहीं होता रहता है कि मेरी लड़की के साथ क्या हो रहा है। जो सुमित पटियाल था, उसको पिलाने के बाद उसकी लड़की को छेड़छाड़ करता था, उसके साथ गलत काम किया और वो लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, माँ को पुकारती रही,
लेकिन वो महिला शराब की नशे में उसकी एक भी ना सुनी। फिर सुबह जब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, उसका ना विरोध करके उसको समझा रही है और बुझा रही कि तू भी मजा ले, एंजॉय कर, और डराया कि अगर तुमने किसी से कहा तो मैं तुमको और तुम्हारे बाप को मार दूंगी। जी हाँ, ऐसा धीरे धीरे होता रहा। अब तीनों के साथ वो दोनों के साथ दरिंदगी करता रहा। उसकी माँ ही हर दिन उसको दरिंदगी के राह में झोंकती रही। जो सुमित पटियाल था, किसी दिन अपने दोस्तों को फोन करता है और बताता है कि मैं दोनों के साथ ऐसा करता हूं, अगर तुमको भी इंजॉय करना हो तो मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, तुम सब लोग आ जाओ। फिर अगले ही दिन सुमित पटियाल अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और वाराणसी के होटल में पार्टी करते हैं, और उस छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ पार्टी करने के बाद सभी शराब की नशों में उसके साथ दरिंदगी करते रहे और उसकी माँ एक उफ तक विरोध नहीं की। और जब ये सब हो गया, फिर कुछ दिन बाद वो लड़की कि बोली, माँ मुझे अपने पापा के पास जाना है, पापा की याद आ रही है। फिर उसकी माँ उसको धमकाती है कि अगर तुमने इस विषय में अपने पिता को कुछ बताया तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। वो उसके अंदर एकदम से डर और भय वो टूट गई। इसके बाद उसको उसके पिता के पास छोड़ आती है। पिता के पास आते ही वो गुमसुम थी। उसके पिता देखते थे कि काफी दिनों से उसके जब से वो आई है उसके चेहरे में बदलाव दिख रहा है। उसको देखने से वो एकदम से सुन बैठी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बार बार रो रही है कमरे बंद कर करके। उसके पिता जब उसके पास जाते हैं और प्यार से पूछते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वो बताती है, पूरी घटना को बताती है। तब उसके पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसके पिता पुलिस स्टेशन हरिद्वार में उनको थाना के पास ले गए और सारी उसकी रिपोर्ट पुलिस एक्शन के साथ करवाई, और फिर उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने एक्शन किया। और उस महिला की जितनी महिला लड़की ने बताया अपनी माँ के बारे में, वो सारी बात एकदम से सच निकली। नमस्कार, आप लोग ये देखिए, जो महिला अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ परोस रही है, कितनी शर्मनाक बात है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मेंबर महिला पदाधिकारी में चयनित है। कितनी घटिया और दरिंदगी की बात है, शर्मनाक बात है।